नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आज के वीडियो में जानेंगे हम लोग DSSB 2025 को लेकर कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा DSSB जिसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और 5346 TGT पोस्ट के लिए फॉर्म भरा जाना है। आज के वीडियो में जानेंगे फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, कितना फ़ी लग रहा है, आप कैसे अपना सब्जेक्ट ले सकते हैं, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से क्या परेशानी होनी है, ठीक है, और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, सैलरी क्या मिलने वाला है, सब पे हम लोग डिटेल से संपूर्ण जानकारी लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो। सबसे पहले आप देख रहे हैं स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको नोटिफिकेशन जो कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के द्वारा है। ध्यान रखिएगा, एनसीटी ऑफ दिल्ली मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, आप ऐसा समझिए कि ये ऐसे ट्रीट कीजिएगा लाइक ये दिल्ली एक स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा है DSSB। यहाँ पे जो पोस्ट कोड है वो लिखा हुआ है, पोस्ट कोड, ठीक है, और ये नेम ऑफ द पोस्ट है। आप एक चीज़ देखिएगा, TGT है पोस्ट का नाम, ठीक है। हम जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है इसको लेकर के अब जितने भी स्कूल हैं वो 9 to 12 एक यूनिट का होना है। सारे डिग्री कॉलेज से उन्हें बोल दिया गया है कि आप अपना जो क्लास लेते थे या तो 9 to 12 का रखिए या तो 11-12 को बंद कर दीजिए, ठीक है। तो जितने भी कोर्सेज हैं सब जगह 9 to 12 को एक यूनिट किया जाना है। तो ये TGT वैकेंसी जो होता है वो या तो 9-10 का होता है या तो 6 to 10 का होता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा गवर्नमेंट का वैकेंसी है, कौन से स्टेट का है, वो डिफरेंट प्लेसेस पे वो डिफरेंट वेरी करता है। तो TGT वैकेंसी झारखंड में आना ये क्लोज हो चुका है। झारखंड में अब कभी भी TGT की वैकेंसी नहीं आएगा, जब भी आएगा वो 9 to 12 का एक बार ही आएगा और उस वैकेंसी का नाम रहेगा माध्यमिक आचार्य, ठीक है, माध्यमिक आचार्य। सर ग्रेड पे भी कम कर दिया गया है, जो कर दिया गया है 4200 लेवल 6 का है। ये हम बात की है झारखंड में माध्यमिक आचार्य का जो कि 9 to 12 के लिए है। लेकिन कुछ स्टेट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो वहाँ पर अभी भी TGT और PGT का सेपरेट वैकेंसी लिया जा रहा है। उसी में से एक दिल्ली गवर्नमेंट भी है। तो यूँ कहें तो आपके पास एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, इस वैकेंसी को में अपने आप को चयनित कराने का, ठीक है, सिलेक्शन पाने का एक आपके पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो आप देख रहे होंगे कि नेम ऑफ जो पोस्ट है TGT मैथमेटिक्स है, मेल के लिए अलग सीट है, इसमें UR अनरिजर्व OBC SC ST EWS के अलग अलग है। ध्यान रखिएगा ये जो कैटेगरी वाला सीट है ये दिल्ली के जो परमानेंट वहाँ के निवासी हैं उन लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन ये UR ओपन फॉर ऑल है, इंडिया के किसी भी बस सिटीजन आपका इंडियन होना चाहिए सिटीजनशिप, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। मेल के लिए 319 है एंड फीमेल के लिए 194 है, ठीक है। उस तरह से मैथ्स के अलावा इंग्लिश, ठीक है, सोशल साइंस, नेचुरल साइंस, ठीक है। आपके मन में सवाल होगा कि फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है, सबके बारे में जानेंगे हम लोग, ठीक है। नेचुरल साइंस मेल फीमेल, हिंदी, संस्कृत, ठीक है, सारे सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, उर्दू, पंजाबी एंड ड्राइंग टीचर एंड स्पेशल एजुकेशन टीचर, ये वैकेंसीज है। फॉर्म जो भरे जाने का डेट है वो है 7 नवंबर तक, ठीक है, लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू दिस वेबसाइट। याद रखिएगा हमेशा ऑथेंटिक वेबसाइट का ही यूज कीजिएगा गूगल में जाने के बाद। द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन 11:59 मतलब लगभग 12 बजे रात तक फॉर्म भराना है, उसके बाद ये डिसेबल हो जाएगा ये लिंक, ठीक है। फॉर्म भराने का जो लिंक है डिसेबल हो जाएगा। अब आते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए जो कि एसेंशियल है, ठीक है, मतलब मैंडेटरी है। अब बैचलर डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, ये हम बात कर रहे हैं TGT मैथमेटिक्स के लिए, या तो मेल या तो फीमेल दोनों के लिए इक्वल है, विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट कंसर्न सब्जेक्ट शुड हैव बीन स्टडीड फॉर एटलीस्ट 2 years। मतलब कि आपने अगर ग्रेजुएशन किया है, बैचलर डिग्री किया हुआ है, ठीक है, और मैथ्स आपने सिर्फ 2 साल पढ़ा है तो भी आप एलिजिबल है। इसका मतलब आपका मैथ्स ऑनर्स की जगह सब्सिडरी में भी आपने पढ़ा है, बशर्ते कि 50% मैथमेटिक्स में एग्रीगेट मार्क्स आपका रहा, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट TGT मैथमेटिक्स, ठीक है। इसके बाद या फिर अगर आपके पास और मतलब या तो ये हो या तो ये हो, ठीक है, और मास्टर डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट मैथमेटिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर बैचलर और मास्टर्स, ठीक है। मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए 50% नंबर के साथ, ठीक है। इसके बाद आजकल एक BEd इंटीग्रेटेड कोर्स का बात है, BEd इंटीग्रेटेड
ठीक है। जैसे 4 ईयर्स का रखा जाता है इंटीग्रेटेड कोर्स, जो कि एनसीटी के द्वारा ही रिकॉग्नाइज्ड है इंस्टीट्यूशन करना है आपको, ठीक है। और जिसमें कि स्टडीड एटलीस्ट 3 ईयर्स, मतलब मैथ्स जो है आपने कम से कम 3 साल पढ़ा, ये बात बोला है। फिर इसके बाद ये अगर ये तीनों में से कोई एक है तो ठीक है, उसके साथ में आपके पास बीएड का डिग्री होना चाहिए या फिर बीएड एमएड इंटीग्रेटेड, वो भी चलेगा, ठीक है। ये हुआ सेकंड नंबर क्वालिफिकेशन। फाइनल है आपके पास सीटेट का डिग्री मस्ट बी क्वालिफाइड होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप दिल्ली के निवासी हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, तो आप किसी भी कैटेगरी पास किए हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप आउटर हैं दिल्ली से तो आपको 90 नंबर स्कोर किया, मतलब 60% अगर आपने सीटेट में स्कोर किया है देन यू आर एलिजिबल, अदरवाइज नॉट। फिर यहाँ पे अब बात करें वर्क एक्सपीरियंस का, तो नील है, मतलब आप कहीं पढ़ाए हो नहीं पढ़ाए हो डजेंट मैटर, ठीक है। अब बात करें पे स्केल का, तो पे स्केल आप जो देख रहे होंगे कि 44,900 से लेकर के 1,42,400 पे लेवल 7 ग्रुप बी, ये क्या है इसके बारे में समझिएगा। हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में हर 10 साल में एक बार पे कमीशन का गठन होता है। तो अभी जो हमारे स्टेट में चल रहा है वो चल रहा है 7th पे कमीशन, ठीक है, जो कि 2026 से 8th पे कमीशन लागू होना है, ठीक है। हर 10 साल में रिवाइज होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा पे मैट्रिक्स बना है, गूगल पे टाइप कीजिएगा 7th पे मैट्रिक्स, आपको एक टेबल मिल जाएगा। आप टेबल में लेवल 7 पे देखिएगा, ठीक है। आप टेबल पे लेवल 7 पे देखिए और देखिए ये 44,900 आपको सबसे ऊपर पे दिखेगा लेवल पे, ठीक है, 44,900। तो ये बेसिक से आपका स्टार्ट हो रहा है, मतलब आप जब भी ज्वाइन कीजिएगा इस पोस्ट के लिए ये आपको बेसिक मिलने वाला है। लेकिन बेसिक के साथ साथ में गवर्नमेंट एक देती है डीए, ठीक है। डीए मतलब क्या, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। हमारे इंडिया में इन्फ्लेशन रेट लगभग 6-7% है, तो उसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट क्या करती है, हर साल में 2 बार डीए को रिवाइज करती है, जो कि लगभग इन्फ्लेशन को मेंटेन रखता है ताकि महंगाई का आपके ऊपर असर ना पड़े। जो अभी चल रहा है 58%, ठीक है, 58 मतलब बेसिक का 58% आपको मिलेगा महंगाई भत्ता। एक आपको मिलता है अलाउंस, वो है HRA, हाउसिंग रेंट अलाउंस, मकान किराया भत्ता। जैसे कि ये सिटी वाइज वेरी करता है। जैसे आप किसी गांव में, अगर आप झारखंड के किसी गांव में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वो अभी 10% है, ठीक है। अगर आप रांची सिटी में जॉब कर रहे हैं तो वो 20% है। लेकिन जो मेट्रो सिटीज़ हैं लाइक दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, वहाँ पर ये जो HRA है उसका है 30%, ठीक है, 30% ऑफ दिस बेसिक। मतलब इस बेसिक का 58 + 30 मीन्स 88, ठीक है ना। इसके बाद मेडिकल अलाउंस भी है, तो लगभग जो आपका सैलरी पहुंचेगा वो पहुंचेगा ग्रॉस में 85,000 रुपीज़, ठीक है। अब आपका एनपीएस में कितना डिडक्ट होता है, ठीक है ना। उसके अलावा क्या आपके इनकम टैक्स में रेंज में आप आते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि जो अब इनकम टैक्स जो हो गया है वो 12,75,000 तक जो लोग कमाते हैं सैलरीड पर्सन, उनका इनकम टैक्स नील हो गया है। अगर इतना तक आप इनकम कर रहे हैं तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इससे ऊपर इनकम कीजिएगा तो डिफरेंट स्लैब है, वो आप देख सकते हैं कहीं भी, वो आपको टैक्स देना होगा। हालांकि इस जॉब के लिए कोई भी टैक्स नहीं देना है। फिर यहाँ पे जिस तरह से मैथमेटिक्स का था वैसे ही इंग्लिश का है, ठीक है ना। इनको भी डिटेल्स पढ़िएगा, बस कुछ चेंजेस नहीं है। जो मैथ्स था उसी की जगह पे यहाँ पे इंग्लिश है। समझने वाली बात है कि इंग्लिश के बाद क्या है, हिंदी होगा, ठीक है ना। SST है, सोशल साइंस, उसका भी सेम है। सोशल मतलब क्या, आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स किसी में भी आपने BA MA कर रखा है देन यू आर एलिजिबल फॉर SST, सोशल साइंस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है, TGT के लिए, ठीक है। अब देखिए ये है फिजिकल साइंस का या फिर नेचुरल साइंस, इसकी बात कर रहा था। तो इसके लिए आपने किसी भी साइंस के सब्जेक्ट में, यहाँ देखिए नीचे दिया हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट में आपने बैचलर डिग्री कर रखा है, मास्टर डिग्री कर रखा है, मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर TGT साइंस। साइंस नहीं, नेचुरल साइंस या फिर फिजिकल साइंस, दोनों पोस्ट का नाम सेम है, सेम सब कुछ है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का कुछ आपको टेंशन ही नहीं है। तो बिल्कुल बेफिक्र होकर के समझिए कि बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है, बहुत बढ़िया मौका मिला है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए, और ट्राई ही नहीं, अच्छे से प्रिपरेशन भी कीजिए, ठीक है। मैथ्स को लेकर के कुछ गाइडेंस की ज़रूरत हो तो आप मुझसे जो नीचे मेरा दिया गया नंबर है उसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मैथ्स को लेकर के कुछ भी आपको पास इन्फॉर्मेशन आपको लेना हो कि कैसे तैयारी करें, कौन कौन सा टॉपिक में ज़्यादा है, डिटेल्स वीडियो के लिए मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल है और फिर एक टेलीग्राम का चैनल है, उसका लिंक मैं आपने दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वहाँ जाके ज्वाइन कीजिए। इससे रिलेटेड आपको जो भी अपडेट्स हैं वो वहाँ पे मिलते रहेंगे, ठीक है।
उसके बाद ये सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन ही है, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के जो यहाँ दिया हुआ है, सारे को अच्छे से रीड कीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये कुछ एब्रिविएशन दिए हुए हैं कि ब्लाइंडनेस को बी दिया गया है, लो विजन को, ये सब रहता ही है फॉर्म में। हाउ टू अप्लाई करने के लिए आपके पास इस वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। और टाइम क्या है, 9 अक्टूबर से लेकर के 7 नवंबर तक फॉर्म भरा जाना है। सारे जो भी इंस्ट्रक्शंस है ऑनलाइन भरने से पहले वो सारे को जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फ़ी जो है ऑनलाइन मोड में ही करना है, और फ़ी कितना रहने वाला है, जस्ट ₹100, ठीक है। EMRS का देखिएगा तो 2000 है, TGT का 2000 PGT का, दोनों के लिए भर रहे हैं तो आपको 4000 का पे करना होगा, ठीक है। तो काफ़ी वो महंगा है, लेकिन ये मान सिर्फ 100 में तो ज़रूर आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। एक अच्छी वैकेंसी है, दिल्ली जैसे सिटी में आपको रहने का मौका मिलेगा आफ्टर जॉब, ठीक है। एग्ज़ाम का पैटर्न देखिए थोड़ा सा कि Tier 1 एक ही टियर का एग्ज़ाम होना है, ठीक है। पोस्ट कोड जो भी पोस्ट कोड ऊपर दिए हुए हैं, दिखे होंगे फर्स्ट कॉलम में दिया हुआ है वही है, ठीक है। 1 टियर। टाइम ड्यूरेशन क्या है, 2 घंटे का एग्ज़ाम होना है। एग्ज़ाम कैसे होगा, MCQ मतलब ऑप्शनल होगा, मतलब 4 सही रहे, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक कोई करेक्ट रहेगा। टोटल मार्क्स 200, इसका मतलब कि 200 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन मार्क्स 1 मार्क्स, टोटल मार्क्स 200। डिस्क्रिप्टिव है नहीं है, ग्रैंड टोटल 200, ठीक है। इसके बाद 2 सेक्शन में एग्जाम होना है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन में क्या क्या है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी है, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन एंड सेम फॉर इंग्लिश, ठीक है। तो इन 5 सेगमेंट से 20-20 क्वेश्चंस आना है, ठीक है। तो 20 × 5 मीन्स की 100 कहाँ से आएगा, सेक्शन ए से आएगा। और रहा बात सेक्शन बी का, तो सेक्शन बी जो रहने वाला है वो आपका खुद का डोमेन सेलेक्ट करने वाला है। सपोज दैट आप मैथ्स से TGT मैथ्स का फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ मैथ्स से रिलेटेड ही आपको कितना आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा, ठीक है। टोटल कितना हो गया 200, 100 इससे 100 इससे, टोटल कितना हो गया 200। फिर यहाँ पे कुछ नोट है, फॉर ऑल टेक्निकल या नॉन टेक्निकल टीचिंग पोस्ट इन 1 tier टेक्निकल एंड teaching examination scheme, the mandatory minimum qualifying marks will be applicable only in domain subject specific, that is section B. There will not be minimum qualifying marks in section A। मतलब कि जो डोमेन सब्जेक्ट है सेक्शन बी की बात कर रहे हैं, उसमें एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आना चाहिए, जो कि सेक्शन ए के लिए आपको मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। हाउएवर combined marks of both section A and section B will be reckoned for preparing the final merit list। इसका मतलब कि मेरिट लिस्ट बनाने के लिए जितना सेक्शन ए का इंपॉर्टेंस है उतना ही सेक्शन बी का, दोनों मिला के मेरिट बनेगा। लेकिन जो मिनिमम आपको नंबर लाना है वो सिर्फ सेक्शन बी में लाना है, ठीक है। लेकिन चूंकि मेरिट बनना है तो हमें दोनों में ही फोकस करना चाहिए, ना कि मिनिमम, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है। और मिनिमम स्कोर कितना है, जनरल और EWS के लिए 40%, OBC दिल्ली क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि वहीं रहना चाहिए तो ही मिलेगा आपको कैटेगरी का बेनिफिट। 35%, ST SC PH के लिए आपको 30% होना चाहिए। मतलब कि सेक्शन ए में अगर 100 मार्क्स है, 100 मतलब क्या 100 ही है, तो जनरल को एटलीस्ट 40 लाना पड़ेगा, OBC को 35 लाना पड़ेगा, ST SC को आपको 30 स्कोर करना पड़ेगा, तो ही आप मेरिट में आने का चांस रहेगा, ठीक है। हालांकि इससे कम वाले का चांस ऐसे भी नहीं रहता, ठीक है। रिजर्वेशन बेनिफिट्स के बारे में दिया गया है। अब हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट को लेकर के, ठीक है। मैथ्स का ही बात करते हैं। मैथ्स को लेकर के अगर आपके पास कुछ डाउट हो, ठीक है ना, कैसे तैयारी करें, क्या करें, तो आप मुझसे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको दिख रहा होगा नीचे डिस्प्ले में, ठीक है। कैलकुलस है, कैलकुलस डेरिवेटिव्स ऑफ ग्राफिंग एंड एप्लीकेशन, स्केचिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ प्लस वॉल्यूम एंड, ठीक है ना, ये सब कुछ टॉपिक है, बहुत आसान है। मैथ्स एक ऐसा टॉपिक है, मैथ्स के बारे में बता दें कि अगर आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, आपने मैथ्स खूब बढ़िया से पढ़ा है अपने ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में, लेकिन अगर आपने पढ़ने के पैटर्न को ऑब्जेक्टिव नहीं रखा है तो कितना भी आसान क्वेश्चन आप क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। मैथ्स ऑब्जेक्टिव अगर बनाना है तो एक सही गाइडेंस में आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना ही पड़ेगा, आप कितने भी ब्रिलियंट चाहे क्यों ना, ठीक है। तो कैलकुलस के लिए जो सिलेबस है इसको लेकर के, या फिर एल्जेब्रा हो, रियल, जो भी सिलेबस होते हैं सबको बनाने का एक खास वे होता है, खास तरीका होता है। मेरे यूट्यूब चैनल पे ही कुछ प्लेलिस्ट दिए हुए मैथमेटिक्स पे, जाके जरूर देखिएगा, उस पर डिफरेंशियल इक्वेशंस हो, रियल फंक्शंस, मल्टीवेरिएट कैलकुलस, PD, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। क्या क्या और है, राइमन इंटीग्रेशन एंड सीरीज ऑफ फंक्शन, रिंग थ्योरी, लीनियर मैट्रिक स्पेस, ग्रुप थ्योरी 2, ठीक है। ये सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको मैथ्स के लिए पढ़ने हैं, सेक्शन बी के लिए।
और सेक्शन 8 तो कॉमन फॉर ऑल सब्जेक्ट है, चाहे SST हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, फिजिकल साइंस ऐसा जो भी हो उसके लिए सेम पढ़ना होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली के अंडर में एक जो कि मेट्रो सिटीज़ है इंडिया का, हमारा इंडिया की कैपिटल भी है, वहाँ चाहते हैं जॉब करना, तो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा हैंडसम सैलरी है, ठीक है। तो जॉब करने के लिए आप बिल्कुल जी जान लगा दीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। जो भी आपको किसी भी तरह का क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन ले सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा समय निकाल के आपके सवालों को जवाब दे पाऊँ। बाकी आपका वीडियो में एंड तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।